टैक्सेस में रिबेट्स हैं, ठीक है, क्रेडिट जो है वो 9 महीने तक जाता है। तो ये जो चीज़ें ये जनता को पता होनी चाहिए। तो लोगों को क्या चाहिए कि अपने सियासतदानों से पूछें कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो और ये चीज़ें क्यों हैं। तो एप्लीकेशंस दो, इन्फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। स्टैट्स पे, डेटा पे बात कीजिए आप लोग, तो वो आई थिंक एक कमी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखो इंडिया में भी और यहाँ भी न्यूज़ लगाई, न्यूज़ में दिखाया कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मार दिया, यहाँ खून खौल गया। आपको दिखाया वहाँ मुसलमान मार दिया, खून खौल गया। जबकि रियलिटी बहुत अलग होती है। अब आप और मैं हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बाई चांस किसी बात पे झगड़ा हो जाता है सीट पे, मीडिया दिखाएगा हिंदू मुसलमान लड़ पड़े, जबकि आप और मैं थोड़ी लड़े कि हिंदू मुसलमान है। वो तो एक, तो ये चीज़ जनता को सोचनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती भी हैं, नो डाउट होती हैं। और मैं ये समझता हूँ अगर किसी दो इंडिविजुअल्स के आपस में लड़ाई है तो भी स्टेट को कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी हम मंदिर के इशू में जब हम केस में जब हम कराची गए, वहाँ पे भी हम यही खबर सुन के गए कि मुसलमानों ने मंदिर को डिमोलिश कर दिया। लेकिन जब वहाँ पे जाके देखा, दो पार्टीज का आपस में एक इख्तलाफात चल रहे थे। नो डाउट उसके पीछे माफिया थी, बिल्डर्स थे, और बिल्डर्स के पीछे पॉलिटिशियंस थे। बहुत लंबी गेम थी। लेकिन जो ये कंसेप्ट दिया जाता है कि मुसलमान ने इस वजह से मार दिया कि ये हिंदू हैं, वो थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। इंटीरियर सिंध में ये चीज़ें हैं, हम ओपनली कहते हैं कि ये चीज़ें हैं। कुछ पंजाब के इलाके हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुओं को ढूंढ के जो सा वो शायद मजहब चेंज करवाने की कोशिश करते हैं या मारते हैं। जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये कोई भी केस है वो होगा इसलिए कि हिंदू मुस्लिम। देखिए, मैंने ऑब्जर्व करा है या थोड़ी सी जो मैंने एनालिसिस करी, तो आप बड़े सरप्राइज होंगे। आई एम श्योर ऐसा यहाँ पाकिस्तान में भी होगा। क्योंकि जो ज़मीन कब्जाने का जो एक प्रोसेस है ना, वो सबसे इजी है। अगर आप मंदिर या मस्जिद बना लें, ठीक है, हिंदू क्या करेगा, कोई एक पंडित वो छोटी सी ईंटें रखेगा, वो मंदिर बना। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है ये, इसमें सालों लगते हैं, बट इवेंचुअली आपके पास एक पूरा बड़ा लैंड आया था, फिर कोई तोड़वा नहीं सकता। सेम मस्जिद, कोई खाली प्लॉट दिखेगा, वहाँ छोटी सी मस्जिद बनाएंगे, वहाँ 2-4 लोग जाना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाएगी। बस फिर वो जिसकी ज़मीन है वो कोर्ट में ही बेचारा मर जाएगा जाते जाते। तो ये एक माफिया है ये। तो लोगों को ये समझना चाहिए, टूटना मंदिर का या बनना, इसके पीछे ना एक बिजनेस है या मस्जिद। हाँ जी, इस टाइम हमारे साथ ये जो आबिद भाई मौजूद हैं, आप भी जानते होंगे, इंडिया में शायद मेरे से ज़्यादा इन्हें पसंद किया जाता है, मोदी भक्त के नाम से जाने जाते हैं। आप ये बताएं, मुझे मिलने आए हैं या इन्हें? इतना हम मोदी को पसंद नहीं करते जितना ये करते हैं। तो ये तो बहुत ही आबिद भाई अपना मुझे आज आपसे सख्त सवाल होंगे। आज ये नहीं, आज देखें कि इंडियन खुद आया और वो ये कह रहा है उतना हम नहीं पसंद। एक्चुअली ये जानना चाहूंगा कि ये वाकई में करते भी हैं या सिर्फ कैमरे में बोलते हैं। आज आपका इम्तिहान है, पूछें इनसे सवाल, पूछें क्या वजह, क्यों करते हैं। आपको मोदी क्यों पसंद है? सबसे पहले सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली जो ख़ानदान पीछे से चल रहे हैं ना, वो राजपूत है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी राजपूत हैं। तो खून तो दोनों का जो है वो सेम है और जोश मारता है, वो समझ रहे हैं बात को। अच्छा, पूछना ये चाहूँगा आपके से माजरत के साथ कि मुझे ये बताइए कि मोदी जी में आपको क्या प्रॉब्लम नजर आती है? क्योंकि अभी कैमरे से पहले भी बात हो रही थी। उन्होंने ये तो नहीं कहा प्रॉब्लम, उन्होंने ये आपसे सवाल किया आप क्यों उनके फैन है। वो तो इंडियन है, वो फैन होंगे ना हो, हमारे पीएम है, हम तो उनको चाहते ही हैं, है ना। आप क्यों फैन है? आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में जो काम हो रहे हैं और इंडिया जो तरक्की कर रहा है, आप बताइए उसमें मोदी जी का क्या किरदार है? नहीं, ठीक है, आई एग्री टू सम एक्सटेंट। क्योंकि क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना, जो बोलते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये रोड चौड़ी करवानी है और जो यहाँ का लोकल जो लीडर है, अगर वो ढीला पड़ गया इन ट्रेड यूनियनों के आगे, तो वो रोड चौड़ी नहीं होगी कभी। कहते हैं किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। डिजिटल जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ, कोई लोग टूटे भी, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो फ़ायदा ही हुआ, है ना। अब फिर उन्होंने जीएसटी जो बनाई है, तो एक सेंट्रलाइज टैक्सेशन कर दिया। अब सालों से कहते हैं ना, दशकों से इंडिया में वो स्टेट टैक्स और सेल टैक्स अलग अलग चलता था। ठीक है, थोड़ा वो 4-6 महीने थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा अचानक से, लेकिन अब वो स्मूथ हो गया है। तो आई एग्री जो आप कह रहे हैं, लेकिन मतलब देखिए, मैं बीइंग पाकिस्तानी आप और मुस्लिम, अगर मोदी को कोई पसंद करता है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरे पीएम के इतने बड़े फ़ैन हैं। लेकिन ऐसा क्या सॉलिड रीजन देना। अच्छा, लेट्स सपोज वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक डिबेट हो रही है इंटरेस्टिंग सी, वो उनकी ओपिनियन आप ऑलरेडी जानते हैं, इनकी ओपिनियन भी आपको आइडिया होगा। लेकिन सवाल है ना,
वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया में कर रहे हैं, आपको क्या? जी सर, मैं बिल्कुल आज जवाब दें। हम लोग इंडिया के हमसाए हैं, इंडिया के बिल्कुल साथ हैं, और हम लोग एक ही कौम थे, एक कौम में से हम लोग निकले हैं बाहर। अभी देखिए ना रिलेशन क्या बन गया, राजपूत हैं हम दोनों। हमारे योगी जी जिनके बारे में बता रहे हैं वो भी राजपूत निकल आए हैं, तो ये सारी एक फैमिली हो गई। अब मैं बात शुरू स्टार्ट इधर से किया था, खून जोश मारता है इंसान का। अभी देखिए मैं पिछले दिनों की बात कर रहा था कि योगी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब योगी जी नहीं थे, जब आप इंडिया में थे, फिर आप लंदन चले गए, अभी आपसे जो बातें हुई हैं, तो जो आप इंडिया के हालात छोड़ के गए थे